सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आपके हृदय में ये डर बैठा हुआ था रानी इरावती पुत्र जन्म जाए छूट जाएंगे, सारी संपत्ति यहाँ पर पड़ी रह जाएगी। अब मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपके हृदय में जो डर बैठा हुआ था वो डर कितना है। कहने लगे मैं ये समझ रहा हूं जैसे मनुष्य के कपड़े पुराने हो जाते हैं उन वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ये जीवात्मा इस पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। प्रभु कथा में बड़ा आनंद आ रहा है और ऐसी कथा सुनाओ, इतनी कथा सुनाओ कि कथा सुनते सुनते मैं दुनिया से विदा हो जाऊं। मैंने एक बात कहा था आपसे, रामचरितमानस हमें जिंदा रहना सिखाता है कैसे जीना चाहिए, और भागवत जी हमें मरना सिखाती है कैसे मर जाना चाहिए। बोलो 7 दिन में सुखदेव जी ने परीक्षित को मरना ही तो सिखाया कि 7 दिन में हंसते हंसते मर जाना चाहिए। राम कथा हमें जीना सिखाती है कैसे जीना चाहिए। बाप बेटे का कर्तव्य क्या है, राजा प्रजा का कर्तव्य क्या है, गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है, मर्यादा क्या है, ये रामचरितमानस में लिखा है। तो परीक्षित महाराज से मैं निवेदन करूं, कल कथा को कहां पर विश्राम हुआ था, जगपति महाराज बताओ। कृष्ण जन्म सभी भक्तों ने कल की कथा में श्रवण किया, किस तरह से भगवान श्याम सुंदर मथुरा की जेलों में अवतार लेकर के आए। भगवान ने मथुरा की जेलों में अवतार लिया, देवकी के गर्भ से अवतार लिया, भगवान आए, देवकी को अपना मां स्वीकार किया, लेकिन देवकी का दुग्ध पान नहीं किया, दुग्ध पान यशोदा का किया। कल की कथा में मैंने ये चर्चा की थी सज्जनों कि जिस समय राजा दशरथ ने ये कह दिया कल मैं अपने बड़े बेटा राम को राजा बनाऊंगा, उसी समय यह समाचार प्रभु श्री राम को पता लगा तो प्रभु श्री राम कैकेयी के पास में रोने लगे। कैकेयी मैया ने कह दिया बेटा आज तक तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, आज मैं तेरी आंखों में आंसू देख रही हूं। हाँ मां, अब मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा, जिसलिए मेरा अवतार हुआ वो अवतार तो झूठा हो जाएगा, क्योंकि कल पिताजी मुझे राजा बना देंगे। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। मैया अगर मेरे रोने को कोई बंद कर पाएगा तो सिर्फ एक तुम हो जो मेरे रोने को बंद करोगी। याद करना मां, देवासुर संग्राम के 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं, तो पहले वरदान में मेरी मां मुझे वनवास और दूसरे वरदान में भरत को गद्दी मांग लेना। कैकेयी कहने लगी बेटा मैं तुम्हें वनवास तो करवा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? यह है कि तुम्हें कौशल्या के गर्भ से नहीं मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बोले जा मां मैं वरदान देता हूं, मैं कौशल्या के गर्भ से नहीं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, परंतु दूध अपनी मां कौशल्या का ही पीऊंगा। तो कौशल्या आकर के यशोदा बनी और कैकेयी आकर के देवकी बनी सज्जन। तो भगवान ने जन्म का लिया, मथुरा की जेलों में भगवान अवतार लेकर के आए। जैसे ही भगवान मथुरा की जेलों में अवतार लेकर के आए, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, पहरेदार पहरे पर हैं। भगवान जैसे ही जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के आए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई सज्जनों। भगवान है ब्रह्म और ये संसार है माया, संसार की हथकड़ियां बेड़ियां हम सबके लगी हुई है। और जिसकी जिंदगी में भगवान आ जाते हैं, माया की हथकड़ियां बेड़ियां तो अपने आप खुल जाती हैं सज्जनों। भगवान आए, कहने लगे क्यों चिंता करती हो मैया, मुझे गोकुल पहुंचा देना और ये माया की हथकड़ियां बेड़ियां तो अपने आप स्वतः ही खुल जाएंगी, अपने आप खुल जाएंगी। भगवान आए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। इधर जैसे ही वसुदेव जी गोकुल लेकर के गई, भगवान ने श्याम सुंदर को मैया यशोदा के पास लिटाया, वहां से उस कन्या को लेकर के आई। कन्या है माया। फिर पुनः जैसे ही मथुरा की जेल में आए, भगवान तो चले गए, जिंदगी में माया लौट करके आ जाती है, तो फिर अपनी हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़ लेती है सज्जनों। वही हुआ, भगवान आए तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, और लौट करके जब माया आई तो पहरेदार जाग गए, हथकड़ियां बेड़ियां स्वतः ही लग गई सज्जनों। हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, भगवान अवतार लेकर के आए। इधर रात्रि में यह हल्ला हुआ कि मैया यशोदा के लाली भई, और सुबह को हल्ला आ गया कि मैया यशोदा के लाला भयो। लाली को लाला बन गया सज्जनों। अनेकों माताएं बधाई देने के लिए आ रही हैं सज्जनों। गोकुल में नंदोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। अनेकों माताएं बधाई लेकर के आ रही हैं। मैया यशोदा मैंने सुनी है तेरे लाला भयो, मैया तेरे लाला को बधाई, 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो। अनेकों माताएं बधाई लेकर के आ रही हैं सज्जनों।
इधर देखा वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के मथुरा की जेलों में पहुंच गए। उधर गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, इधर वसुदेव जी जेलों में लौट करके आए। और जैसे ही जेलों में लौट करके आए, कन्या जेल में आई, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए। भोजराज कंस को यह समाचार मिला, 8वां पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया है। भोजराज कंस दौड़ करके जेलों में आया, आकर के उस कन्या को पकड़ा और धड़ाम से पटक करके जमीन पर मारा। कन्या आकाश बिजली बन करके उड़ गई, आकाश में विलुप्त हो गई। और आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस, तूने निरपराध मेरा वध किया है, तेरे मारने वाले का जन्म तो इस ब्रज में हो चुका है। आकाशवाणी हुई, उस छोटे बच्चे को मार दे। सारे दैत्य और दैत्य बैठे हुए हैं सज्जनों।